आज से 10 साल पहले जो चीज 20 रुपए में मिलती थी, क्या वो आज मिलेगी? नहीं। अमाउंट वही है, बट वैल्यू नहीं। बस यही इन्फ्लेशन है। किसी भी चीज का जिस रेट से प्राइस बढ़ जाता है, वही इन्फ्लेशन रेट है। नॉर्मल वे में कहें तो महंगाई है। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं इसे सेफ एसेट में रख देता हूं। यदि इन्फ्लेशन 6% का है, तो अगले साल मेरी ये मनी एक्चुअली 1 लाख नहीं 94,000 हो जाएगी। इसे कहा जाता है वैल्यू डिप्रिसिएशन। तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है और परचेसिंग पावर कम। अब ये इन्फ्लेशन डेटा आता कहां से है? गवर्नमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करती है, जिसमें ये एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन यानी महंगाई निकालती है कि किस प्राइस से वो बढ़ रहे हैं, बेस ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच का डिफरेंस। इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। ये क्वार्टर बाय क्वार्टर आता है, बट हम एक जनरल देखें तो इंडिया का ईयरली इन्फ्लेशन रेट 5 to 6% के बीच में स्टैंड करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत ही जनरल इन्फ्लेशन है। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन बहुत अलग हो सकता है। दूसरा, ये एक डेटा बेस्ड है, तो जैसा डेटा आया है वैसा दिखा दिया है। अब हम मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमें सिर्फ सेविंग करना सिखाया गया है। सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये कभी नहीं सिखाया। तो सेविंग इज नॉट एन इशू, सेविंग अलोन इज द प्रॉब्लम। रियलिटी में ये सेविंग जो है वो हमें पुअर ही बना रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस व्यक्ति का खर्चा ज्यादा एजुकेशन पर है या हेल्थ केयर पे है, उसको इन्फ्लेशन ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको महंगाई ज्यादा लग रही होगी। बट एट द सेम टाइम जिसका बहुत नॉर्मल लाइफ है या जरूरतें कम है, उसको इन्फ्लेशन का उतना असर नहीं हो रहा होगा। मैं आपको अमीरों का एक फॉर्मूला बताता हूँ। वो जितना अर्न करते हैं वो सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं, सेविंग नहीं करते। अब वो इन्वेस्टमेंट को दो धारी तलवार की तरह यूज करते हैं। एक और तो वो जो इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा ग्रोथ भी कर लेते हैं, अपना पैसा भी बढ़ा लेते हैं, और यदि जरूरत पड़ती भी है तो वो इसे एज अ लेवरेज यूज करके लोन ले लेते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहा हूं। हमें ये बैलेंस बनाना होगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपको परेशान करने वाला इन्फ्लेशन परसेंटेज निकालिए, कमेंट करके बताइए कि आप कितने इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। इससे क्या होगा? हम एसेट क्लासेस डिसाइड कर पाएंगे। आपने सुना होगा गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो हमारा गोल होना चाहिए। सपोज मुझे आगे जाके कोई एक्सपेंसेस है जो 6 से 7% के इन्फ्लेशन से बढ़ रहा है, तो मैं इजीली अपनी मनी को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल सकता हूं, जो कि मुझे 10% तक का रिटर्न देती है और एक सेफ एसेट भी है। मैं क्यों स्टॉक मार्केट की तरफ जाऊंगा और रिस्क लूंगा? बट एट द सेम टाइम अगर मेरा कोई ऐसी जरूरत है जिसका इन्फ्लेशन अबाउट 10% है, तो मुझे 10% से ज्यादा रिटर्न देने वाले एसेट्स जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की तरफ जाना होगा। यही बेस बनता है आपका एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे। सेविंग प्रोटेक्ट्स मनी एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोज। चूज वाइजली।